आइए दोस्तों, वृत्त से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, फार्मूलों को देखते हैं। इस फार्मूला पर सवाल कैसे बैठता है, सारी चीज़ इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आइए हम इस फार्मूला को समझते हैं, वृत्त से संबंधित सारे फार्मूलों को। जैसे वृत्त एक गोलाकार क्षेत्र से घेरे हुए को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त के केंद्र इसको बोलते हैं दोस्त, इसका नाम हो जाएगा केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। और वृत्त से के केंद्र से परिधियों को छूने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। वृत्त अब फिर इधर भी छुआएंगे तो हो जाएगा ये भी आर। तो ये दोनों मिलाकर हो जाता है वृत्त का व्यास, वृत्त की व्यास, जिसको हम लिखते हैं 2r। ए आर और ए आर पूरा मिलाकर हो जाएगा क्या, वृत्त का व्यास, जिसको हम बोलते हैं डी, यानी कि व्यास को हम डी से लिखते हैं। तो वृत्त का व्यास हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना। पूछता है दोस्त, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? तो व्यास। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा खींचे जाने वाली रेखा होता है व्यास। व्यास से बड़ा कोई जीवा नहीं होता। वृत्त के केंद्र से जितना हम ऊपर जाएंगे जीवा की लंबाई उतना छोटा होता चला जाएगा। वृत्त के केंद्र से हम जितना नीचे आएंगे जीवा की लंबाई उतना छोटा हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या हो गया आर, वृत्त का व्यास हो गया 2πr। और वृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि को ही परिमाप कहते हैं, परिमाप को ही परिधि कहते हैं। तो देखो किनारे वाले सारे लंबाई को निकाल देंगे, वही इसका हो जाएगा क्या, परिमाप या परिधि। तो वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त 2πr। वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर। इसको और फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 अगुने पाई का मान होता है 22/7 अगुने आर। इसको और हर कर देंगे तो 22 दूना हो जाएगा 44/7 आर। हम इतना भी लिख सकते हैं वृत्त का परिधि या परिमाप 44/7 आर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अंदर वाले सारे भाग का क्षेत्रफल, उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है πr²। इस फॉर्मूला को और हम तोड़ेंगे तो पाई का मान होता है 22/7 r²। इसको हम लिख सकते हैं 22/7 r²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान होता है 22/7। अब देखो ये अर्धवृत्त, वृत्त का आधा भाग, वृत्त को हम बीचों बीच से काट देंगे तो हो जाएगा वो क्या, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का भी केंद्र वही होगा। तो केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। परिधि ये यहाँ भी छुआ देंगे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है। तो अर्धवृत्त की परिधि यानी पूरे वृत्त की परिधि का आधा होगा, तो पूरा वृत्त का परिधि होता है 2πr। पूरा वृत्त का परिधि होता है 2πr। इसका आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे और प्लस में ई 2 आर जुड़ जाएगा, क्योंकि पूरे काते किनारे की लंबाई को वो परिमाप या परिधि कहते हैं। तो प्लस 2r हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं πr + 2r। तो अर्धवृत्त का ये क्या हो जाएगा, परिधि या परिमाप। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, वृत्त यहाँ पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यहाँ अर्धवृत्त है तो उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का हम आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे तो πr²/2। ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आ गया वलय को ही बोलते हैं रिंग। वलय यानी कि एक अंदर छोटा सा वृत्त है, उसके बाहर से एक और बड़ा वृत्त बनाया गया है। तो अंदर वाले वृत्त और दोनों का केंद्र एक ही होगा। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या को हम मान लिए है r और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को मान लिए है बड़ी r। तो हमको पूछता है ये वलय का क्षेत्रफल या छायादार भाग के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछेगा या इसकी लंबाई पूछेगा। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये छायादार भाग की चौड़ाई पूछेगा चाहे रिंग की चौड़ाई पूछेगा, तो बड़ी आर में से
बड़ी आर में से छोटी आर को घटा लेंगे तो वलय की चौड़ाई हो जाएगा, तो आर माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर, तो क्या हो जाएगा, वलय की चौड़ाई निकल जाएगा। अब पूछेगा वलय का क्षेत्रफल, वलय का इतना का क्षेत्रफल निकालना है दोस्त। बड़ी वृत्त यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमको इस वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई, अब बड़ी वृत्त का त्रिज्या माने हैं आर स्क्वायर, और छोटी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, और छोटी वृत्त की त्रिज्या है आर स्क्वायर। देखो दोस्त दोनों में आर है तो आर हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, बड़ी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको हम और तोड़ के लिखेंगे तो पाई, इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार जोड़ के, यानी कि आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको बड़ी आर माइनस छोटी आर, एक बार दोनों को जोड़ के लिख दिए, एक बार दोनों को घटा के लिख दिए, ये मेरा हो जाएगा क्या, वलय का क्षेत्रफल। अब वृत्त का तिर्यखंड, वृत्त का तिर्यखंड, वृत्त का तिर्यखंड का मतलब है जो त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। ये पूरा एक वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को हम बोलते हैं त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या के द्वारा जो काटा गया खंड है, यहाँ से काट दिया गया है, त्रिज्यी खंड हो गया। इतना इस वृत्त का क्या होगा, पूरे वृत्त का त्रिज्यी खंड, त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड उसको बोलते हैं हम त्रिज्य खंड। तो वृत्त का त्रिज्य खंड, तो वृत्त तो त्रिज्या खंड का परिमाप, यानी कि इसका परिमाप पूछ रहा है हमको, इतना का परिमाप निकालना है। तो पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर पूरे वृत्त का परिमाप होता है, लेकिन हमको इतना का निकालना है। तो 2 पाई आर यहाँ ठिट्टा अब बट्टा में कर देंगे 360, अब प्लस में ए आर ई आर जुट जाएगा तो प्लस 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 2r हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बटे 360, यहाँ थीटा, ये थीटा, यहाँ थीटा का कोण का माप दिया जाएगा 30 डिग्री 45 डिग्री, वो रख देंगे बटा में 360 से भाग कर देंगे, क्योंकि पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 360 से भाग देते हैं, और प्लस 2r, ये और आर ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि हम इसके त्रिज्य खंड का परिमाप निकालना है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी पढ़े पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हमको इतना ही का क्षेत्रफल निकालना है, इतना का नहीं निकालना है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, हमको त्रिज्य खंड का निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 लगा देंगे, ये मेरा हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इस पर मेरा क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। अब आ गया वृत्त खंड, वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा उसको बोलते हैं वृत्त खंड। ये पूरा वृत्त है, यहाँ देखो तो पहले त्रिज्या द्वारा बनाया गया तो त्रिज्य खंड हो गया, और इस पे ये कोई चाप दे दिए तो ए बी हो गया, इसका ए और बी, तो इसका त्रिज्य खंड एक वृत्त का एक टुकड़ा है, यानी कि वृत्त खंड, इसको बोलेंगे वृत्त खंड, यानी कि वृत्त का एक टुकड़ा। तो वृत्त खंड तो वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछेगा हमको दोस्त, इसका वृत्त के लघु खंड के क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमको इसका क्षेत्रफल निकालना तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो गया, लेकिन हमको इतना का चाहिए तो इसमें से करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटा लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटा लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल, यानी कि छोटा खंड है, बड़ा खंड ये है। अगर पूछा वृत्त के दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, इसका बड़ा वाला खंड का क्षेत्रफल, तो हम कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, लघु वृत्त
खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का लघु खंड, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल घटाना है तो वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। घटा लेंगे तो हमको ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चाप की लंबाई दोस्त, चाप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये परिधि का एक छोटा सा भाग है, तो पूरे इसको बोलते हैं हम क्या परिधि या परिमाण। तो हमको इतना का निकालना है। लघु चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यहाँ इसको ए मान लेते हैं, इसका बी मान लेते हैं, ए बी, चाप ए बी की लंबाई हमसे पूछेगा। तो पूरे वृत्त की परिधि, पूरा परिधि होता है तो पूरे वृत्त की परिधि का होता है क्या 2 पाई आर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, लेकिन हमको लघु चाप की यानी कि छोटा सा निकालना है, छोटा सा इतना का टुकड़ा का लंबाई निकालना है। तो लघु चाप की लंबाई निकालने के लिए तो पूरे वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2 पाई आर, और यहाँ थीटा बटे 360, तो लघु चाप की लंबाई निकल जाएगा। दीर्घ चाप की लंबाई निकालना के लिए यानी कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको लंबाई निकालना होगा। तो वृत्त की परिधि यानी कि पूरे वृत्त की परिधि में से हम इतना का लंबाई घटा देंगे तो आ जाएगा। तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर में से हमको घटाना क्या है लघु चाप की लंबाई। लघु चाप की लंबाई अभी जाने 2 पाई आर थीटा बट्टा में 360, ये हो गया मेरा दीर्घ चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।